न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शिबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। आज सजेगा सत्ता सम्मेलन का मंच। शिंदे नीत शिवसेना 2019 में जीती गई 18 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने रचा इतिहास, पंजाब प्रांत की पहली महिला CM चुनी गई। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आज सजेगा सत्ता सम्मेलन का मंच। अमित शाह, अवैसी और खरगे समेत 7 राज्यों के CM भी होंगे शामिल। आज मंगलवार को आ रहा है सत्ता सम्मेलन। सत्ता सम्मेलन के इस वैचारिक मंच पर देश के राजनीतिक हालात पर गहन चर्चा होगी। साथ ही अगले कुछ दिनों में देश के चुनावी बिगुल बजने वाला और सभी राजनीतिक दलों की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर किसी तरह की तैयारियां की गई है, इस पर भी मंथन होने वाला है। साथ ही चुनाव में किसे जीतने मिलेगी और किसे हार मिलेगी, मंच पर नेताओं की ओर से अपने अपने दावे भी किए जाएंगे। राजनीतिक दिल्ली के अशोक होटल व्हाइट इंडिया थिंक्स टुडे के सत्ता सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन राजनीति की दुनिया के कई धुआंधर शामिल होंगे। इस मंच पर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और असम समेत 7 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं, जिसमें 5 बीजेपी समेत राज्यों के मुख्यमंत्री है तो 2 मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी सहित राज्यों के हैं। 2 राष्ट्रीय दलों के बीजेपी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मंच की शोभा बढ़ाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मंच पर उपस्थित होंगे। अमित शाह के कार्यक्रम के साथ ही इस सालाना जलसे का समापन भी होगा। आइए जानते हैं कि सत्ता सम्मेलन के इस प्रतिष्ठान मंच पर कौन कौन सी दिग्गज राजनीति हस्तियां शामिल हो रही है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र लोकसभा इलेक्शन। शिंदे नीत शिवसेना 2019 में जीती गई 18 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना सांसदों के बीच सोमवार को हुई बैठक के बाद पार्टी के एक नेता ने कहा कि वह पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य में जीती गई 18 सीटों पर चुनाव लड़ने पर दृष्ट है। महाराष्ट्र की लोकसभा की कुल 48 सीट है। पार्टी के नेता ने कहा कि 2019 के आम चुनाव में जिन 4 सीटों पर शिवसेना हारी गई थी, उसके बारे में मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि मुंबई के लिए एक समन्वय समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। मुंबई में पार्टी की चुनावी तैयारियों के संबंध में सांसद राहुल शेवाले और मिलिंद देवरा को भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तर महाराष्ट्र के सांसद पार्टी नेता ने कहा, हम 2019 में जीती गई 18 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमने मुख्यमंत्री शिंदे को उन 4 सीटों पर निर्णय लेने का अधिकार दे दिया है जिन पर हमें आम चुनावों में शिकस्त मिली। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव कुल 38 सीट है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने रचा इतिहास, पंजाब प्रांत की पहली महिला CM चुनी गई। पाकिस्तान के पूर्व CM नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की CM चुनी गई है। इसी के साथ ही मरियम नवाज ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि मरियम नवाज पंजाब की पहली महिला CM है। मरियम नवाज को 220 वोट मिले हैं और उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों राना आफ्ताब अहमद को हराया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदस्यों ने वोटिंग का बहिष्कार किया है। ऐसे में राना आफ्ताब अहमद को कोई वोट नहीं मिला है। संख्या बल के हिसाब से मरियम नवाज का पंजाब की CM बनना तय था। पंजाब असेंबली ने स्पीकर मालिक अहमद खान से पहले ही साफ कर दिया था कि सिर्फ CM पद को लेकर मतदान होगा और असेंबली के किसी सदस्य को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद हुए मतदान में मरियम नवाज ने आसानी से जीत हासिल की। इसी के साथ पहले पंजाब असेंबली के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें 371 सदस्यों ने 321 सदस्यों ने शपथ ली। पंजाब असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने चुनाव में भी नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को ही जीत मिली है। PMLN के मलिक मोहम्मद अहमद खान स्पीकर चुने गए और उन्होंने 224 वोट मिले। वहीं मलिक जहीर
चारने को डिप्टी स्पीकर चुना गया, जिन्हें 220 वोट मिले हैं। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं